क्या बेऊर जेल होगा रिया का अगला ठिकाना? क्या सुशांत के हत्यारे अब पटना आएंगे? क्या सीबीआई को मिल गया सुशांत की हत्या का राज? ऐसे ही कई सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सुनील कुमार से, जिन्होंने सीबीआई की कई केसेस देखी हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सुनील कुमार हैं। इन्होंने सीबीआई के कई केसेस भी देखे हैं। सर, स्वागत है आपका एचएस बिहार पर। नमस्कार। फिलहाल सीबीआई जितने एग्रेशन से सुशांत सिंह के केस को देख रही है, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि क्या जल्द हम लोग इसके निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे? हाँ, ऐसी पूरी उम्मीद है कि जल्द इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, खास करके जब कि अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में कहा है कि जो पटना में एफआईआर रजिस्टर हुआ वो न्यायिक था और सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो भी न्यायिक है। कोर्ट ने ये भी बता दिया है कि अगर आगे चल करके इसी मामले से जुड़ा हुआ कोई एफआईआर बॉम्बे में अगर रजिस्टर होगा तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगी। अच्छा। इस जजमेंट में बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश कर दिया है कि आगे भी कैसे हो सकता है। इसलिए अगर महाराष्ट्र में बॉम्बे में कोई एफआईआर होगा तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी, और अगर ऐसी नौबत आए कि दो जगह कॉग्निजेंस होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है कि धारा 186 सीआरपीसी में है, उसके मुताबिक ही ट्रायल भी होगा। तो जब ये अभी पहले तो ये करार किया गया है कि जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो पटना में एफआईआर दर्ज हुआ वो सब न्यायिक है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये जो कि अपना चार्जशीट फाइल करेंगे या जो भी फाइल करेंगे वो पटना कोर्ट में ही फाइल करेंगे। अच्छा। और इसको देखते हुए कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन नहीं हो जाए, यदि अगर बॉम्बे कोई एफआईआर होता है और सीबीआई भी और भी इन्वेस्टिगेट करती है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। मैं पढ़ देता हूं आपको इस ऑर्डर से। इन केस ऑफ अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी of cognizance being taken by two courts in different jurisdiction, the issue could be resolved under section 186 CRPC and other applicable laws. अच्छा। अगर अब आप 186 CRPC में अगर देखेंगे तो उसमें यह भी प्रावधान है कि जिस क्षेत्र में पहले ये कार्रवाई शुरू हुई है उसी क्षेत्र में ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा यानी कि पटना। हाँ, पटना में। इस बीच भाजपा के संस्थापक सदस्य आरके सिन्हा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी 70 के दशक में खोजी पत्रकारिता कर रखी है। उस आधार पर वो भी कुछ बात स्पष्ट कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती और सीबीआई जांच से जुड़ी हुई। सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमय मौत के जिस मामले की जांच सीबीआई पिछले 3 दिनों से मुंबई में कर रही है, उसको मैं बहुत ही ध्यान से देख रहा हूं। 70 के दशक में एक खोजी पत्रकार होने के नाते सीबीआई से बहुत ही करीबी का रिश्ता रहा है और सीबीआई के कार्य पद्धति को मैं अच्छी तरह जानता हूं। सीबीआई कभी भी गिरफ्तारी तब तक नहीं करती जब तक सबूत जुटा नहीं लेती है, और अब उसके पास सबूत आ गए हैं ऐसा लगता है, तो ये संदिग्ध आत्महत्या का मामला हत्या के मामले में कन्वर्ट होगा और 1-2 दिन में गिरफ्तारियां चालू होंगी। जब गिरफ्तारियां चालू होंगी तो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा का सीन मुंबई से बदलकर पटना पहुंच जाएगा, क्योंकि मुकदमा पटना में हुआ है और अभियुक्तों को पटना के सीबीआई कोर्ट के समक्ष ही पेश करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों का स्थायी पता बेऊर जेल हो जाए
देखिए आगे आगे क्या होता है। सर एक और सवाल ये जुड़ा है कि क्या रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए पटना लाया जाएगा या फिर जो अन्य आरोपी हैं उनसे पूछताछ के लिए क्या सीबीआई उन्हें पटना लाएगी? देखिए, पटना पूछताछ के लिए लाने की आवश्यकता नहीं होती है, पर अच्छा। उनसे पूछताछ वहां भी कर सकते हैं। और अगर वो पूछताछ में जो इन्वेस्टिगेशन के साथ वो कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है इस स्टेज पर भी, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टिगेशन में से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तब वो एक मामला बन जाता है कस्टोडियल इंटरोगेशन का। तो कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए सीबीआई प्रोसीड कर सकती है। और अगर यदि मामला में ये देखा गया कि नहीं भाई कोई ऑफेंस नहीं हुआ, सीबीआई फाइनल फॉर्म देती है। पर अगर ऑफेंस जैसा अभी दृश्य आता है, चार्जशीट फाइल करती है, तो चार्जशीट के साथ अगर ये लोग कोऑपरेट करते हैं तब तो मुझे उम्मीद है कि सीबीआई इनको कोई भी कोर्सिव स्टेप नहीं लेगी। अगर नहीं कोऑपरेट करते हैं तो चार्जशीट पेश करने के साथ साथ इनको अरेस्ट करके भी कोर्ट में वहां हाजिर किया जा सकता है। और पटना में और क्योंकि इस मामले का ट्रायल जो होगा वो हमारे समझ से पटना में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाई ये जो हुआ इसका कॉन्सिक्वेंस पटना में भी हुआ, पटना में भी ये इसका कॉन्सिक्वेंस फॉलो हुआ है। तो पटना में भी जुरिस्डिक्शन है इस केस को इन्वेस्टिगेट और ट्राई करने का। इसलिए अंततः हमें यही लगता है कि इस केस का ट्रायल जो है वो पटना में ही होना चाहिए और पटना में ही होगा इस सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक। दूसरा एक बड़ा सवाल यह है कि जो भी आरोपी हैं उनको जब सजा होती है, केस का नतीजा आता है, तो उन्हें पटना के ही जेल में रखा जाएगा? अरे भाई, जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है ट्रायल करने के लिए, उसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में अक्यूज्ड को भी जो कि कन्विक्ट हो जाएंगे उनको रखा जाएगा। अच्छा। कुछ केसेस हुए हैं ऐसे कि स्पेशल सर्कमस्टांस में देखा गया है कि कुछ लोग जेल से ऑपरेटिव हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी है कि उनको ऑर्डर करती है कि नहीं भाई इनको यहाँ से फलाने जेल से दूसरे जेल में ले जाइए। लेकिन सजा भी जो होगी वो तो पटना में ही होनी चाहिए। आपने कई सीबीआई केसेस को इससे पहले भी डील किया है, तो उनके आधार पर अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये केस जो है वो आगे बढ़ सकता है? देखिए, हमने जो हमारा जो तजुर्बा रहा है सीबीआई के केसेस में, अगर कोई भी अक्यूज्ड या जो विटनेस है अगर सीबीआई के साथ कोऑपरेट करते हैं तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली सीबीआई अरेस्ट नहीं करती है। अच्छा। अगर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं इन्वेस्टिगेशन से तब वो अरेस्ट कर सकती है फॉर कस्टोडियल इंटरोगेशन, क्योंकि बहुत लोग जो हैं नॉर्मल तरीके इन्वेस्टिगेशन में वो बात नहीं खोलते हैं, पर जब कस्टडी में रहते हैं तब उनसे पूछताछ करके जो तथ्यों का जानकारी ली जाती है। और नॉर्मली है सीबीआई जो है वो पूरी तह तक जा करके इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। जिस तरह के साक्ष्य सामने आ रहे हैं सुशांत के मामले में, आपकी क्या राय है इस पर कि क्या संकेत लग रहे हैं इसमें? देखिए, अभी तो हमें लगता है ये थोड़ा प्रीमैच्योर होगा कि कुछ ऐसा कह देना कि क्या संकेत लग रहा है, लेकिन इतना भर जो उभर कर आ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। ये आप जो पहले ही दिन जो मुंबई पुलिस ने करार कर दिया था, मैंने देखा कुछ मीडिया पे कि ये सुसाइड का केस है, ये सही नहीं है। अभी निश्चित तौर से कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना भर आभास होता है कि सारा कुछ माने एवरीथिंग इज नॉट इन ऑर्डर, इसमें कुछ है। तो ये तो सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन करके निकाल लेगी। दूसरा कि बिहार पुलिस के जवानों के साथ सही सलूक नहीं करना, बिहार पुलिस के सिटी एसपी को क्वारंटाइन कर देना, ये सारे संकेत कुछ इस तरह हैं कि
कहीं ना कहीं पुलिस भी मिली हुई है इस मामले को रफा दफा करने में। देखिए, ये सब चीज इस बात का संकेत देता है कि कुछ तथ्यों को छुपाया जा रहा है। अच्छा। सभी सच्चाई को बाहर उभर करके आने नहीं दिया जा रहा है। अब जैसे कल हमने देखा कि टाइम ऑफ डेथ नहीं दिया गया है, जो इनका ऑटोप्सी रिपोर्ट वगैरह है उसमें टाइम ऑफ डेथ ही नहीं दिया गया है। पर सीबीआई, हमें पूरी उम्मीद है, वो तो पूरी जांच में लगी है और वो वीडियो भी ले रही है कि जो इन्होंने पोस्टमार्टम वगैरह जो किया है सबका, तो हमें लगता है कि ये सीबीआई इसके रूट तक पहुंच पाएगी। और उम्मीद यही होता है कि जो भी हो, जो भी अपराधी हो, उनको दंडित किया जाए। जी। एक पूरे देश में एक यूनानिमस ये ओपिनियन हो रहा है कि नहीं भाई, इनके सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ गलत किया गया है और जो कि न्याय के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष तौर से। बिल्कुल सर, शुक्रिया सुनील सर, आप हमारे साथ जुड़े। आपकी राय हमारे और हमारे दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल ये उनके सवाल थे जो आपके माध्यम से उनके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एचएस बिहार पर जुड़ने के लिए। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। तो सुशांत का मामला आगे क्या मोड़ लेता है? क्या रिया चक्रवर्ती पटना के कोर्ट में पेश होती हैं? क्या रिया चक्रवर्ती को सजा याफ्ता होने के बाद पटना के बेऊर जेल में रखा जाता है? इन तमाम सवालों पर हमने बात किया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सुनील कुमार से। आपके और क्या सवाल हैं? आपकी और क्या राय है? क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? यह सारी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। खबरों को विस्तार से पढ़ना पसंद हो तो bihar.hs.news पर जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।